हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अब क्लास करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में हमने सबसे पहले टॉपिक चूज़ किया है वर्णमाला, हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे संज्ञा। देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं आपको बताना है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लिखेंगे किसी व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम को एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं जो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं कौन कौन से टाइप हैं, हम लोग उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोग लिखने वाले हैं संज्ञा के 5 प्रकार। नंबर 1 लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीसरा लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नंबर चौथा लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5वां लिखेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने प्रकार हो गए, संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। आइए दोस्तों हम लोग इसको एक्सप्लेन से बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली हेडिंग लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, यानी एक आदमी का बोध हो या एक व्यक्ति का बोध हो या एक जाति का बोध हो, एक पर्टिकुलर एक होना चाहिए। ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति जिससे किसी व्यक्ति जिससे किसी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है। स्थान का बोध होता है। बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आता है, हम लोग एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। एग्जाम्पल से आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग हेडिंग लगाएंगे जैसे। देखिएगा आपको क्या बताना है, किसी एक व्यक्ति का नाम। ठीक है, देखते हैं। जैसे आपको लिख दिया गया राम, आपको लिख दिया गया गीता, आपको लिख दिया गया जैसे कौन सा हिमालय, कौन सा हिमालय, हिमालय एवरेस्ट लिखें, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट। आगे अगर लिख दिया गया आपको जैसे गंगा, गंगा, आगे अगर लिख दिया जाएगा गंगा के बाद जैसे लिख दिया जाएगा दिल्ली, दिल्ली, जैसे लिख दिया जाएगा रायबरेली, रायबरेली। आगे अगर किसी पक्षी का नाम क्या होता है, जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आता है। पक्षियों का नाम किसके अंतर्गत लगते हैं, जातिवाचक संख्या के अंतर्गत नाम रखते हैं। ये आगे ईटीसी, ऐसे अगर आप लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं, हम आपको और लिखा दे रहे हैं। जैसे ईटीसी, अब हम लोग मतलब इतने होते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर, जैसे पूरे देश में वो कितना है, अगर आप लिखना चाहेंगे जैसे भारत हो गया, और लिखना चाहेंगे जैसे क्या हो गया, महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। आगे आप लिखना चाहेंगे महाद्वीप लिखना चाहेंगे तो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। आगे आप लिखना चाहेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध कराया जाता। पर्टिकुलर एक है जो पूरे संसार में क्या है, एक है, उससे होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया, एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरी हेडिंग लगाएंगे जातिवाचक संज्ञा। हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगर आप जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे जाति का बोध होता है। क्या लिखेंगे, जिससे किसी जाति का बोध होता है, जिससे किसी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के बारे में लिखते हैं, तो एग्जाम्पल आपके अच्छी से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग हेडिंग डालेंगे जैसे, अगर आप जैसे कि एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं तो लिखेंगे जिससे जाति का बोध हो। जो हमने वहाँ सा नाम लिख दिया था ना, अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई एक पर्टिकुलर नाम को हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। अगर देखते हैं सबसे पहले लिखेंगे हिमालय, हिमालय नहीं, जैसे क्या लिखेंगे महासागर, क्या हो जाएगा महासागर। अब महासागर कौन सा है, प्रशांत है, महाद्वीप है, महाद्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया। आगे हम लोग लिखेंगे जैसे नदियां हो गया, जिसे नदियां हो गया, पर्वत हो गया, पर्वत हो गया, कई सारे पर्वत हैं, पहाड़ हो गया, पहाड़ हो गया। अगर आप नाम लिखेंगे कोई नाम, एनीवन, ठीक है, समुदाय का कोई अगर कोई उसका बोध कराते हैं जैसे है ना, तो हम लोग लिखने वाले हैं नाम हो गया, नदियां हो गया, पर्वत हो गया, ये पहाड़ हो गया। आगे अगर लिखेंगे किसके, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम। आगे हम लोग लिखेंगे अगर सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे हम जैसे देश लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जैसे हम लोग लिख देंगे देश, ठीक है। अगर ये सब आप लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं तो आप जातिवाचक संख्या के अंतर्गत लिख रहे हैं। तो ये था हमारा जाति का बोध कराए, यानी पर्टिकुलर एक नहीं, पूरे ग्रुप का बोध कराता है। मतलब कि क्या है कि पहाड़ हो गया तो पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, तो आगे नाम हो गया, देश का नाम हो गया तो बहुत सारे देश होते हैं, तो वो किसका बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे, तीसरी हेडिंग चलते हैं। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, अगला हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर आप भाववाचक संज्ञा की बात करने वाले हैं तो हम लोग भाववाचक संज्ञा में क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा। भाववाचक संज्ञा का मतलब ये होता है जो हमारी फीलिंग को बताता है, क्या बताता है, फीलिंग से।
लिखेंगे जिससे व्यक्ति के भाव का बोध होता है। भाव का बोध होता है। भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अगर आप भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करने वाले हैं तो हम लोग इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हेडिंग डालेंगे जैसे में आप बात करेंगे। जैसे देखते हैं, इसकी हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहेंगे तो मिठाई लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मिठाई लिखेंगे। अगर आगे आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? दयालु लिख सकते हैं, दयालु। अगर आप लिखना चाहेंगे तो ममत्व लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लड़कपन लिख सकते हैं, लड़कपन लिख सकते हैं। अगर आप आगे लिखना चाहेंगे तो वो ममत्व हो गया, दयालु हो गया, आगे लिखेंगे हर्ष हो गया, आगे हो गया घृणा हो गया, घृणा हो गया। ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। हम भाववाचक संज्ञा याद करने की आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। जो ट्रिक है हम लोग लिखेंगे। ट्रिक कैसे याद करते हैं? लिखेंगे इत्वा, इत्वा, तापन, तापन, हट, वट, पाकौ और सन। ये आपकी एक ट्रिक है। इससे जो इस वाक्य के अंत में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। देखिएगा, जैसे इसमें मिठाई लिखा तो ई आ गया, ठीक है। इसमें दयालु लिखा है, दयालु आ गया। ममत्व लिखा, ममत्व आ गया। पन आ गया, देखिए लड़कपन आ गया। हर्ष आ गया, घृणा हो गई। ये सब नफरत हो गया। क्या हो जाएगा? नफरत हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे। आगे लिखना चाहेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको लिख देंगे तो आसानी से हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो हमारी फीलिंग होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग भाववाचक संज्ञा के। अब प्यार व्यार इसमें आता है, क्या होता है? प्यार, प्यार भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। कुछ हेडिंग नंबर 4 करेंगे। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। अब क्या लिखने? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हेडिंग डालेंगे द्रव्यवाचक। क्या लिखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कोई लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक है। लिखेंगे जो पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते। तो अपना ये क्या हो गया? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको करवा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम सारे टॉपिक के करवा सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कर लेना। हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसा आता है, जैसे आ गया पेट्रोल। क्या आ गया? पेट्रोल आ गया। डीजल आ गया, डीजल आ गया। और क्या आ गया? घी आ गया। और क्या आ गया? पानी आ गया। और क्या आ गया? सोना आ गया। और क्या आ गया? चांदी आ गया। अगर और आप लिखना चाहेंगे, कोई भी मटेरियल आप लिखना चाहेंगे, जैसे पत्थर लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप कोई भी लिक्विड पदार्थ लिख सकते हैं ना, ठोस द्रव गैस में जो पाया जाता है वो, जैसे दूध हो गया। कौन सा? दूध हो गया। क्या हो गया? दही हो गया। आगे लिखना चाहेंगे तो मक्खन हो गया,
जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग लास्ट चलते हैं, व्यक्तिवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, जाति व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, लास्ट कौन सा बचा, समूहवाचक। बार बार इसको रिकॉल करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा ना। ये 5 हेडिंग डालेंगे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं जिससे समुदाय का बोध होता है, जिससे लिखेंगे, जिससे समुदाय या समूह का बोध होता है, समुदाय या समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइएगा देखते हैं कि समूह का बोध कौन कौन से कराते हैं। जैसे लिखेंगे हम लोग, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो लिखते हैं, जैसे लिखेंगे हम लोग गिरोह लिखेंगे, गिरोह। आगे हम लोग लिखेंगे जत्था, लिखेंगे जत्था लिखेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे जो समुदाय का बोध कराता है उसे हम लोग बोलते हैं, जैसे रेवड़ हो गया, वृंद हो गया, वृंद मुनियों के समूह को बोलते हैं, रेवड़ हो गया, वृंद हो गया। आगे हम लोग लिखेंगे पुलिस हो गया, पुलिस हो गया। आगे हम लोग लिखते हैं काफिला हो गया, काफिला हो गया। आगे हम लोग लिखते हैं कारवा हो गया, काफिला हो गया, कारवा हो गया। आगे हम लोग लिख देंगे तो क्या होगा, लोग, भीड़ हो जाएगा, भीड़, ठीक है, भीड़। आगे हम लोग लिखते हैं बाजार हो जाएगा, आगे हम लोग लिखते हैं मेला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको करवा सकते हैं। तो हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखते हैं सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध होगा तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलने वाले हैं। जैसे राम, गीता हमने बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के जाति का यानी बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, नदियां हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, ये सारी चीजें नाम हो गया, देश पक्षियों के नाम हो गया, सब्जियों के नाम हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे आते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट स्क्रीन पे हमने पढ़ा था कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे, भाववाचक संज्ञा सॉरी किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जो अपनी फीलिंग होती है, वो सारी क्या किसमें अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, आगे देखते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का मतलब होता है जो लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या पढ़ा था, समूहवाचक संज्ञा जिससे समुदाय का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिया। तो दोस्तों आइए हम लोग अब चलते हैं, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन स्लाइड करके लाए हैं और देखते हैं आप उसका आंसर दे पाते हैं। हमने जो पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत अच्छे से। देखते हैं आपके स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि बताना है राम किस प्रकार की संज्ञा है। आपको बताना है कि राम किस प्रकार की संज्ञा है। आपको ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और क्या दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है, और दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन में आपको दिया गया है, आप इसमें से बताइएगा कि कौन सी संज्ञा होगी। तो राम क्या है, राम पर्टिकुलर एक नाम है। अगर एक नाम होता है तो हमारा कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग लेने वाले हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं पानी किस प्रकार की संज्ञा है। क्या बताना है आपको, पानी किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। पानी बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो पानी क्या है, पानी एक लिक्विड पदार्थ है। अगर कोई लिक्विड पदार्थ होता है तो हमने क्या बताया था, व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, भाववाचक में नहीं आएगा, जातिवाचक में नहीं आएगा, किस में आएगा, द्रव में आएगा।
किसमें आएगा, द्रव, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। आप अगर मेरी ट्रिक याद करेंगे तो हमने बताया था लास्ट में अगर इत्वा, तापन, हटवट, पाको, संत आता है, बार बार इसको रिकॉल करेंगे आ जाएगा। तो इत्वा आ गया है ना, ता आ गया, तो सुंदरता किस में आ जाएगा, फीलिंग में। फीलिंग का मतलब किस में आ जाएगा, व्यक्ति में आएगा कि द्रव्य में आ जाएगा, जाति में, भाव में। भाव का मतलब क्या होता है, फीलिंग, यानी आंसर नंबर इसका जो ए है वो राइट आंसर। ऑप्शन हमने चेंज करके रखा है कि आप इसका आंसर गलत बताएं, उसके बाद फिर हम बताएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ही गहराई से देखिएगा। आगे अगर हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। क्या बताना है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। तो बताना है लड़का भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको लड़का बताना है। तो लड़का क्या है, लड़का कोई एक नाम है, लेकिन एक लड़के का पर्टिकुलर नाम तो है नहीं। क्या क्या बता रहा है, ये जाति बता रहा है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आंसर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा। कह रहे हैं भारत किस प्रकार की संज्ञा है। हमने बताया था ना आपसे कि भारत किस प्रकार की संज्ञा, अभी लिखाए थे। तो भारत पूरे संसार में कितने हैं, एक है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, अब आपको बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा। तो एक है तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 6। सोना किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है, सोना, सोना का मतलब गोल्ड, किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगर आप सोने की बात करेंगे तो सोना क्या है, सोना एक मटेरियल है। सोना क्या है, सोना एक मटेरियल है। अगर सोना मटेरियल है तो व्यक्ति में नहीं आएगा, भाव में नहीं आएगा, द्रव्य में, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या लिक्विड पदार्थ है ना सोना, सोना लिक्विड पदार्थ है, तो द्रव्यवाचक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं खुशी किस प्रकार की संज्ञा है। खुशी हम लोग क्या बता रहे हैं, खुशी यानी हैप्पीनेस। आप बता रहे हैं, बताना है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। तो खुशी क्या है, हमारी फीलिंग है। खुशी क्या है, फीलिंग है। तो हम लोग क्या बताने वाले हैं, जातिवाचक, भाववाचक। खुशी क्या है, फीलिंग, तो फीलिंग का मतलब इसका भाववाचक आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे राइट है। कह रहे हैं कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है। कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है। अगर कोई कुत्ते का नाम दे दिया जाए, हमने क्या बताया, तो पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जातिवाचक अगर पर्टिकुलर कह देता कि ये कुत्ता, तब आप किस में लगाते, व्यक्तिवाचक में। लेकिन कुत्ता बोल दिया तो कुत्ता किसके अंतर्गत आएगा, तो जातिवाचक में, द्रव्यवाचक में, व्यक्तिवाचक में, या भाववाचक में। तो किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हमने बताया था पशु पक्षियों के नाम कौन सी संज्ञा में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। क्या बताना है आपको, दिल्ली, पूरे संसार में दिल्ली कितनी है, एक है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा। दिल्ली अगर एक है तो हमारा किस में आएगा, पहले में। और पहला कौन सा है अपना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। दूध किस प्रकार की संज्ञा है। दूध आपको बताना है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। तो दूध, दूध क्या है, दूध एक लिक्विड पदार्थ है। तो लिक्विड पदार्थ है तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं साहस किस प्रकार की संज्ञा। साहस को मतलब क्या होता है, आपके अंदर साहस जगाया जा रहा है कि हाँ तुम्हारे अंदर बहुत साहस है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो साहस का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो साहस किसके अंतर्गत आता है, साहस जगाया जाता है ना, तो भाव के अंतर्गत आता है कि जाति के अंतर्गत आता है। द्रव, द्रव तो मटेरियल है नहीं, भाव होगा। क्या होगा इसका आंसर, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है साहस। ठीक है, आगे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है, पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पेड़ क्या है, हम बोले थे पशु पक्षियों के नाम को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दे रहा है 13। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। गंगा आपको बताना है, पूरे संसार में गंगा कितनी है, एक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा। तो अगर पूरे संसार में एक है तो किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। तेल किस प्रकार की संज्ञा है, तेल बताना है। तेल
अगर तेल बताना है किस प्रकार की संज्ञा है, तो तेल क्या है, तेल एक लिक्विड पदार्थ है। अब लिक्विड पदार्थ किसमें आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 15, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। तो इत्वा, तापन, हटवट, पाकव, संत किसमें आता है, फीलिंग में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो किसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखने वाले, शहर किस प्रकार की संज्ञा है। शहर आपको बताना है, शहर का कोई नाम दिया होता तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता, लेकिन शहर कह रहा है तो शहर क्या हो जाएगा, शहर अपना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है। रामायण, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक या द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो रामायण क्या है, पूरे संसार में रामायण तो एक ही है ना, अगर रामायण एक ही है तो किसका, व्यक्ति का बोध कराएगा, तो व्यक्ति का एक बोध कराता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, चांदी किस प्रकार की संज्ञा। अच्छा बताइए, चांदी क्या है, लिक्विड पदार्थ है, चांदी क्या है, रॉ मटेरियल है, लिक्विड पदार्थ है। तो चांदी में किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, किसमें आएगा, द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ का बोध कराता है ना। आगे हम लोग चलने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। मित्रता क्या होती है, मित्रता अंदर से सिर्फ दिखाई जा सकती है ना, तो फीलिंग है। अब बताना है द्रव्यवाचक हो, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीलिंग है, तो फीलिंग को किसमें रखते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। विद्यालय को आपको बताना है जी, देखिए अगर उसमें कह देता प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल, तब आपको लगा देते व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, लेकिन खाली विद्यालय कहा गया है इसमें, तो विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आता है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो ये किसमें अंतर्गत आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सीता किस प्रकार की संज्ञा है। सीता कोई एक लड़की का नाम है ना, सीता कोई एक पर्टिकुलर एक लड़की का नाम है, तो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक या जातिवाचक या भाववाचक। एक लड़की का नाम है तो किसका बोध कराएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम लोग बोध कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा, अगर पुस्तक कोई नाम ले देता, गणित की पुस्तक या अंग्रेजी की पुस्तक या सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, तो किसमें लगा देते, तो आप लगा देते व्यक्तिवाचक में। लेकिन कह रहा है ओनली पुस्तक, तो ओनली पुस्तक किसके अंतर्गत आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ईमानदारी, ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी दिखाई जाती है ना, तो क्या होती है, अपनी फीलिंग होती है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं जाती, फील की जाती है, तो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का है, लड़की किस प्रकार की संज्ञा है। लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है, लकड़ी है ना, लाकड़ी, लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है, तो लकड़ी है जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो लकड़ी क्या है, लकड़ी है तो अपना क्या बताती है, लकड़ी किसके अंतर्गत आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो आंसर नंबर इसका ए राइट आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, राजा किस प्रकार की संज्ञा, आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क है और डेली ये आपको मिलती है। अब हम लोग टॉपिक पहले क्या करेंगे, टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। तो इससे हमको ये होगा कि टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, अपने क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने थोड़ा सा कमेंट जरूर बताइए कि सर क्लास कैसी रही, ये अपना बैकअप फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में कल सर्वनाम का टॉपिक लेकर। आज की क्लास में यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।